अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपने YouTube चैनल के थ्रू अब पाकिस्तान का जो आइंदा आने वाला माली साल बजट और आज से 3 दिन पहले जो कि फाइनेंस कमेटी जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है जिससे पूरे पाकिस्तान में एक हलचल मच गई और जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको थोड़ा सा एक्सपर्ट्स जो है उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे। तो आज मैंने इसको ज़रा खुद स्टडी किया और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है तो मैंने कहा मैं इस पर बात करूँ। आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले फाइनेंस कमेटी उसने फिगर जो है वो जारी किया और बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस पर ट्वीट किया और असद उमर साहब ने भी उस पर ट्वीट किए और वो है कि पाकिस्तान जो है इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली इम्प्रूव हो रहा है, इकॉनमी पाकिस्तान की इम्प्रूव हो रही। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। वी आल्सो वांट एज अ पाकिस्तान वी आल्सो वांट जो है कि जो है इकॉनमी इस मुल्क की जो है मजबूत हो जाए और ऑल ऑफ द सडन वी नो कि नहीं हो सकती, लेकिन इम्प्रूवमेंट जो है हम सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट इकॉनमी में आ जाए। तो आज हम बात करेंगे कि आज से जब 3-4 दिन पहले अनाउंस किया गया कि जीडीपी ग्रोथ जो है 3.94% होगा, क्या ये फिगर जो हुकूमत ने जारी की है, पाकिस्तान ने क्या ये फिगर जारी की है जो कि ऑलमोस्ट डबल ऑफ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो फिगर्स थे जो फिगर दिया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने उसके डबल है ऑलमोस्ट। तो क्या 3.94 जीडीपी ग्रोथ, क्या ये फिगर जो है एक अदाद फैक्ट्स एंड फिगर पे है या एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए फिगर दिया गया और या इसमें कुछ अप एंड डाउन है। तो सबसे पहले ये बात क्लियर करना ज़रूरी है कि अगर हम देखें तो मतलब मैं तो पर्सनली कहूँगा, मैं तो इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि लास्ट 1 ईयर या लास्ट 6 मंथ्स या लास्ट 9 मंथ्स जो है जो कोविड के चैलेंजेस थे अदर देन इन्फ्लेशन और अदर चैलेंजेस जो पाकिस्तान को इंटरनल एक्सटर्नल, हमारी इकॉनमी जो एक श्रिंक इकॉनमी, मैं हमेशा कहता हूँ इकॉनमी हमारी इस वक्त भी एक श्रिंक पोजीशन में है, स्टेबिलिटी की तरफ नहीं गई है। तो यू कैंट एक्सपेक्ट नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में इवन फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब जो कि एक्सपर्ट उसको बोला जाता है इस फील्ड का, उसको लाया गया। बजट भी आने वाला है, इट्स ए ह्यूज चैलेंज फॉर हिम कि इस बजट में वो किस तरह मैनेज करवा लेते हैं। खुशी की बात इसमें थ्रू आउट अगर मैं एक्स्ट्रा बात करूँ टॉपिक से हट के, तो हमारे जो आर्म फोर्सेस है आर्मी जो उनकी टोटल बजट में उनकी जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस उसमें 10% की कमी आई है जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर हम दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाए और शौकत तरीन साहब जो है वो डेफिनेटली बजट पे वर्किंग करेगा और हार्डली हफ्ते के अंदर ही बजट जो है कौमी असम्बली में प्रेजेंट होगा। लेकिन जो 3.94 जीडीपी ग्रोथ है क्या वो जो है वैलिड है, फैक्ट्स एंड फिगर क्या वो जस्टिफाइबल है? जो एक्सपर्ट्स को अगर सुना जाए और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को देखा जाए और रिसर्चर को देखा जाए तो दे आर सेइंग, मैंने अपने सामने ये लैपटॉप में भी कुछ फिगर रखे हुए कि दे आर सेइंग, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जीडीपी ग्रोथ जो 3.94 बताया जा रहा है तो ये 3 तक जा सकता है, 3.94 तक ये नहीं जा सकेगा। सरकार ने ये जो अनाउंस किए अपने एक्चुअल फिगर से थोड़ा ऊपर अनाउंस किया है। यहाँ पे ये जो 3.94 इकोनॉमी का जो जीडीपी ग्रोथ का जो बोला कि फॉर द ईयर 2020-21 जो कि बाय एंड ऑफ जून 2021 जो है ये, और ये अनाउंसमेंट प्लानिंग मिनिस्ट्री की, और इसका जो डेटा सोर्स जो है वो 3 सेक्टर्स को, जिसको वज़ीर आज़म साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने एक ट्वीट में वी शेप इकोनॉमी का नाम दिया गया, मतलब 3 सेक्टर्स को फोकस किए, एग्रीकल्चर, प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री। तो प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्रीज पे मुझे प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है और बहुत सारे प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर को दी गई है और वहाँ इम्प्रूवमेंट का आई एक्सपेक्ट वो होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो सर आपने अभी इनिशिएटिव्स लिए हैं, अभी आप प्रोजेक्ट पायलट बेस पे चला रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट है। मैं कई दिन एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात करूंगा, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, अभी तो उनका आउटपुट आने वाला है। उसके बेस पे किस बेस पे जो है आप बाहर जाए, आपकी जो फसलें हैं, आपका कपास का फसल जो है वो उतना अभी रिजल्ट उतना नहीं आया, आपका इवन गन्ना देखे, आपका इवन टोबैको देखे, वो उस क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं हुआ इस साल। तो अगर वो नहीं हुआ
गंदम देके, अगर वो नहीं हुआ तो किस बेस कैसे ये 3.94 पे जंप अप कर गया। बजट में भी चैलेंजेस होंगे पेश करने में, लेकिन जो पाकिस्तान को एक कोविड की मैंने बात की, जो सबसे मेजर चैलेंज जो है वो है इन्फ्लेशन। आपका डॉलर, आप कह रहे हैं कि आप जो है स्टेबिलिटी की तरफ ऑलमोस्ट चला गया सर, अब भी डॉलर जो है 153 के आसपास जो है वो चल रहा है। अल्लाह करे कि ये और भी रुपए के मुकाबले में ये और भी नीचे आ जाए, तब वी कैन से कि हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। वी रियली विश के जाए, लेकिन इस स्टेज पे 3.94 फिगर देना समझ से बिल्कुल बालातर है। और ये 3.94 ये फिलहाल जो है लास्ट 6 और 9 मंथ्स की ये प्रिलिमिनरी जो है, इसके बाद इसके जो स्टेज प्रोबेशनरी, फिर फाइनल, और फिर जो एक्चुअल चेंज आएगा, तो ये 2-3 स्टेप से हो के फिर वी कैन से कि हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ या स्टेबल हो गई या स्टेबिलिटी की तरफ ऑलमोस्ट चली गई है। अच्छा, यहाँ पे असद उमर साहब ने एक ट्वीट में ये भी कहा है कि जो हमारा जो पर कैपिटा, अच्छा, ड्यू टू द जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज एंड ड्यू टू द डॉलर स्टेबिलिटी, जो है हमारा पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान का जो जंप अप 13.4%, जो कि $1361 से $1543 तक, ये भी अब थोड़ा सा समझ से बालातर है, बट अगर है इस तरह तो वेल एंड गुड। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि खुदारा ये अवाम को इस अदाद शुमार में इसे पॉलिटिकल इशू ना बनाए। अवाम को अदाद शुमार जो है वो खुल के सामने रखे, हम इकनॉमिकली कितना जो है पानी में है, इकनॉमिकली कितना डिस्टेबल हम पे कितना नेशनल प्रेशर है, IMF का कितना प्रेशर है, वर्ल्ड बैंक का कितना प्रेशर है, हम कितने कर्जों में डूबे हुए, GDP की एक्चुअल पोजीशन क्या है, इकॉनमी क्या है, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर अवाम के सामने रखने होंगे। नाउ ये वो टाइम नहीं है कि हम जो हर कोई जाके इंटरनेट पे क्लियरली सर्च कर सकते हैं। मैंने भी अभी जाके सिस्टम पे सब कुछ फिगर निकाले, एक्सपर्ट्स ओपिनियन देखे, तो 3.94 आई डोंट थिंक सो इज रियल फिगर। थोड़ा सा गवर्नमेंट ने अपने एक्चुअल फिगर से हट के ओवर एंड अबाउट दिखाए, जो कि अगर पर्पज़ यही था, अगर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट पर्पज़ है तो ठीक है, लेकिन अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट स्कोरिंग के लिए, तो मैं कहूँ एक शर्मनाक सी बात है। और अपोजिशन इस पे तनकीद ना करे, इसको वैलिड तरीके से उठाए, और लेट्स सी कि आने वाला बजट गवर्नमेंट किस तरह पेश कर लेता है, क्या कर लेता है, उसमें बजट पे भी हम टाइम टू टाइम बात करेंगे। ये अब आज का टॉपिक है, बट थोड़ा सा मैंने मेरे लिए सिंस मेरा एक्सपर्टीज, मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा है, मैं हैरान हूँ कि GDP ग्रोथ 3.94%, हाउ इट इज़ पॉसिबल, जो कि ये 3 के आसपास हो सकता है, जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, और जो रिसर्च जो कि एक्सपर्ट को मैंने सुना और मैंने खुद जब इसको पढ़ा है, रिमेन्स एज ए इकनॉमिक स्टूडेंट एज वेल, और अपने एक्सपर्ट्स के साथ इस पर आज सारा दिन जब मैंने बात की है, तो 3.94 जो है ज़्यादती है आवाम के सामने पेश करना। हावेवर 3 के आसपास अगर बोल लेते तो तब भी मान जाते। विद दिस नोट कि हम कोई एक दिन बजट पे भी डिटेल प्रोग्राम करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टेप्स लिए, जो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए हैं, जिसमें वन ऑफ द मेजर इज GI इंडेक्स, जियोग्राफिकल इंडेक्स जो है, इन सब पे मैं अलग प्रोग्राम करूँगा और फिर आप लोग के साथ उसकी डिटेल शेयर कर लूँगा। मुझे साहिबजादा हैदरान को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान एक खुशहाल पाकिस्तान होगा। लेकिन हुक्मरान वक्त झूठ से काम ना ले। वस्सलाम।